लड़की ने एक अजीब बात देखी। उसके सिर पर अचानक एक लाल धागा नजर आने लगा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे पकड़ नहीं पा रही थी। तभी उसके मामा काम से लौटे। लड़की डर के मारे सीधे अपने कमरे में भाग गई। मामा कुछ समझ नहीं पाए। लड़की उस लाल धागे का रहस्य जानने के लिए सीधा सड़क पर निकल गई। थोड़ी ही देर में समझ गई कि ये धागे क्या हैं। जितने धागे किसी के सिर से जुड़े होते हैं वो उसके शारीरिक संबंधों की संख्या दिखाते हैं। अगर दो लोगों के धागे जुड़े हों तो मतलब उन्होंने साथ में संबंध बनाए हैं। क्षणः ये जानकर दंग रह गई कि गलती से मिले चश्मे में इतनी शक्ति है, लेकिन सिर्फ वही नहीं थी जो ये देख पाती थी। बचपन में शुयान भी इन्हें देख सकती थी। तब उसे धागों का मतलब नहीं पता था। वो बस मजे में उन्हें ड्रॉ करती थी। एक बार उसकी माँ ने ड्रॉ देख लिया और टूट गई, क्योंकि पापा का धागा मामी से जुड़ा था। माँ ने गुस्से में पापा को मार डाला और खुद गायब हो गई। शुयान बड़ी होकर समझ गई कि ये धागे कितने गंदे सच दिखाते हैं। उसने खुद को दुनिया से काट लिया। घर को बॉक्स से सील कर दिया ताकि किसी के सिर पर धागा न दिखे, लेकिन हर सुबह खिड़की से बाहर झांकना उसकी आदत थी। सामने वाला पुलिस अफसर के सिर पर दर्जनों धागे थे, जबकि उसकी भतीजी शणह के सिर पर बस एक धागा था। आज पड़ोस में एक नई लड़की आई, उसके सिर पर भी 9 धागे थे। उसने शुयान से हाथ हिलाकर हेलो कहा, लेकिन शुयान ने खिड़की बंद कर ली। उसे किसी से दोस्ती नहीं करनी थी। फिर शुयान ने चश्मा पहनकर टीवी देखना शुरू किया। टीवी में भी वो लाल धागे देख सकती थी। तभी डोर बेल बजी। बाहर वही नई लड़की थी। वो फल देने आई थी, लेकिन शुयान कभी किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलती। लड़की सीढ़ियों पर बैठकर बोलती रही। आधा घंटा बीत गया, दरवाजा नहीं खुला। उसने फल रख दिए और चली गई। धीरे धीरे वही लड़की शुयान की किस्मत बदलने वाली थी। शुयान डरते डरते दरवाजा खोली और फल ले आई। उसमें 3 आड़ू थे। उसने सोचा ना खाएंगी तो सड़ेंगे ही। अगली बार फिर वो लड़की फल लाई। इस बार सेब थे। शुयान सेब खाते हुए टीवी देख रही थी। तभी एक खबर आई, पड़ोस में मर्डर हुआ है। टीवी में एक हेलमेट वाला आदमी दिखा, जिसके सिर पर सिर्फ एक धागा था। शुयान को शक हुआ। उसने देखा कि वही आदमी उस नई लड़की के घर की ओर जा रहा था। वो भागी भागी मोबाइल लेने गई। तब तक हेलमेट मैन लड़की के घर पहुंच गया था। शुयान ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन तभी उसने देखा कि लड़की और वो आदमी लड़ रहे हैं। फिर पता चला कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। सब फालतू डर था। अब उस आदमी के सिर पर 2 धागे थे। अगले दिन पुलिस अफसर आया। वो पूछने आया कि कॉल करने वाली ने कुछ और देखा था क्या। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। ऊपर से एक चश्मे वाला आदमी बोला, वो कभी नहीं निकलेगी, ये बिल्डिंग बहुत बदनाम है। पुलिस अफसर फिर भी अड़ा रहा। तभी शुयान ने पहली बार किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोला। उसने बताया कि उसे लगा कि लड़की खतरे में है, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों कपल थे। रात को पुलिस अफसर ने मृत लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो देखी तो चौंक गया। वही ऊपर वाला चश्मे वाला लड़का था। उसे शक हुआ और वो फौरन घर की ओर दौड़ा। उस वक्त शुयान ने नीचे से आवाज सुनी। देखा वही हेलमेट मैन नीचे खड़ा था। शुयान ने पुलिस कॉल करनी चाहिए, लेकिन मोबाइल डेड था। उसने देखा कि उस मर्द और लड़की का धागा जुड़ चुका है। उसे खतरे का अंदाजा हुआ और वो चाकू लेकर लड़की को बचाने निकल गई, लेकिन बाहर निकलते ही हिचक गई, क्योंकि कई सालों से बाहर नहीं निकली थी। बहुत सोचने के बाद उसने पहला कदम बाहर रखा। नीचे पहुंचते ही उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। उधर लड़की को लगा कि बाहर उसका बॉयफ्रेंड है। उसने दरवाजा खोल दिया। सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा था, वही चश्मे वाला लड़का। उसे भी लाल धागे दिखते थे। उसने लड़की का गला दबाना शुरू कर दिया। तभी शुयान ने आवाज दी। लड़का चौंक गया। फिर उसने शुयान से चाकू छीन लिया और कहा, तू क्यों बीच में आ रही है, तुझे भी खत्म कर दूंगा। उसने शुयान पर हमला कर दिया। फिर लड़की को फिर से मारने लगा। इस बीच पुलिस अफसर वहां पहुंच गया। उसने दरवाजे के पास चश्मा देखा और ऊपर भागा। शुयान का दरवाजा खुला था। वो अंदर गया। दीवार पर लाल धागों की कई ड्राइंग थी। उसे समझ नहीं आया ये सब क्या है। तभी उसे सामने से शोर सुनाई दिया।